ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। पेपर चल रहा है केमिस्ट्री का और इसमें चैप्टर चल रहा है स्टोकेमिस्ट्री 3वें प्रश्न और इसमें टॉपिक चल रहा है प्रकाशिक समावृत्ता। टॉपिक क्या चल रहा है? प्रकाशिक समावृत्ता चल रहा है इसमें। प्रकाशिक समावृत्ता, प्रकाशिक समावृत्ता। और प्रकाशिक समावृत्ता में हमने पिछली वाली क्लास में क्या पढ़ा है? पिछली वाली क्लास में पढ़ा है मेसो यौगिक। पॉइंट नंबर फर्स्ट पढ़ा है मेसो यौगिक और पॉइंट नंबर सेकंड हमने पढ़ा है रेशमिक मिश्रण। रेशमिक मिश्रण ये हमने दो चीज पढ़ ली। अब एरो लगा के लिखना, एरो लगा के लिखना नीचे ऐसे यौगिक या ऐसे अणु जिनमें कीरेल के अंदर अनुपस्थित होते हैं, ऐसे अणु जिनमें कीरेल के अंदर अनुपस्थित होते हैं परंतु ये अणु प्रकाशिक समावृत्ता दर्शाते हैं, जैसे दो एग्जांपल है इसमें। तो पहला लिखना बाइफेनिल यौगिक या अणु लिख लेना, बाइफेनिल यौगिक या अणु लिख लेना। दूसरा है एल्किन और फर्स्ट हेडिंग लगा लो बाइफेनिल यौगिक, अब ध्यान से देखना बाइफेनिल यौगिक, फेनिल मतलब बेंजीन, बाई मतलब डबल बेंजीन, दो बेंजीन एक साथ है। अब ध्यान से देखना इसको, दो बेंजीन इस प्रकार से जुड़े हुए तो इसको क्या बोलते हैं? बाइफेनिल बोलते हैं। ये बेंजीन जुड़ा हुआ। अब ध्यान से देखना ये क्या है? बाइफेनिल बेंजीन है, बाइफेनिल है, बाइफेनिल यौगिक है। अब इस यौगिक को मैं क्या कर दूं या इस अणु को मैं क्या कर दूं? दो बराबर भागों में काट दूं, मतलब यहां से काट दूं। तो ये दोनों दो बराबर भागों में काटने के बाद दोनों भाग आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं? सर समान दिखाई दे रहे हैं। अगर दोनों भाग अणु के समान दिखाई दे रहे हैं तो ये क्या होगा? समित होगा। क्या होगा? समित होगा। समित है तो ये प्रकाशिक समानता नहीं देता, ये अणु क्या नहीं देता? प्रकाशिक समानता नहीं देता है। तो इसमें नीचे एरो लगा के लिखना, ये बनाने के बाद नीचे एरो लगा के इस प्रकार से लिखना, इसमें लिखना ये अणु असमित है, ये अणु समित है या ये यौगिक क्या है? समित है। ये अणु समित है जिससे अणु प्रकाशिक समानता नहीं देता है, जिससे ये अणु प्रकाशिक समानता नहीं देता है, अणु में असमिति दर्शाने के लिए, अणु में बड़े समूह जोड़ते हैं, अणु में असमिति दर्शाने के लिए अणु में बड़े समूह जोड़ते हैं। तो ध्यान से देखो, अब इसमें क्या जोड़ देते हैं? बड़े समूह जोड़ देते हैं, जैसे इस प्रकार से। बड़े समूह जोड़ने से क्या होगा? ध्यान से देखना, इधर जोड़ देते हैं COO, इधर जोड़ देते हैं OH और ऑक्सीजन पर क्या होते हैं? लोन पेयर होते हैं। अब ध्यान से देखना, इधर मैं जोड़ देता हूं NO2, ऑक्सीजन पर क्या होता है? लोन पेयर होते हैं। और इधर जोड़ देते हैं NO2, ऑक्सीजन पर क्या होता है? लोन पेयर होते हैं। इधर मैं जोड़ देता हूं C डबल बॉन्ड O लोन पेयर और इधर OH। अब ध्यान से देखना, इसको जोड़ना। अब ध्यान से देखना, यहां पर क्या घटना घटित होती है? जैसे आप ये मानो
ये इस प्रकार से मानो, इस प्रकार से मानो, यहां पर कुछ बड़ा समूह जुड़ा हुआ है और यहां पर क्या जुड़ा है, कोई बड़ा समूह जुड़ा हुआ है। ध्यान से देखना, इसको बिल्कुल ध्यान से देखना। ये दो है इस प्रकार से दोनों है, तो ध्यान से देखना, इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। यहां पर कोई बड़ा समूह जुड़ा हुआ है यहां पर, और यहां पर क्या जुड़ा हुआ, कोई बड़ा समूह जुड़ा हुआ है, और यहां पर कोई बड़ा समूह, और यहां पर क्या जुड़ा हुआ, कोई बड़ा समूह जुड़ा हुआ है। अब ध्यान से देखना, लोन पेयर क्या करते हैं, आकर्षण प्रतिकर्षण करते हैं। लोन पेयर के मध्य क्या लगता है, प्रतिकर्षण लगता है। मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, लोन पेयर के मध्य क्या लगता है सर, प्रतिकर्षण लगता है। प्रतिकर्षण लगने का मतलब क्या होता है, प्रतिकर्षण लगने का मतलब होता है दूर जाना, मतलब दूर जाएंगे। प्रतिकर्षण में, आकर्षण में क्या आएंगे, पास आएंगे, और प्रतिकर्षण में क्या होता है, दूर जाएंगे। तो ये दोनों जो समूह है, ये समूह और ये समूह, ये दोनों समूह क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या कर देंगे, प्रतिकर्षण कर देंगे। मतलब ये समूह और ये समूह, ये दोनों क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के पास क्या लोन पेयर है, और इस ऑक्सीजन के पास क्या लोन पेयर है। दोनों लोन पेयर के क्या क्या लगेगा, मतलब प्रतिकर्षण लगेगा। प्रतिकर्षण लगेगा तो ये दोनों क्या लगाएंगे, अपोजिट फोर्स लगाएंगे। मतलब ये जो फोर्स है वो इस पर लगाएगा, दूर भगाएगा, और ये जो फोर्स है वो इस पर लगाएगा, मतलब इस पर दूर भगाएगा। दूर भगाने पर क्या होता है, एक अणु है, इसमें एक परमाणु है, इसमें एक जो परमाणु है वो क्या कर जाएगा, 90 डिग्री घूम जाएगा इस प्रतिकर्षण के कारण। किसके कारण, प्रतिकर्षण के कारण इस प्रकार से क्या हो जाता है, 90 डिग्री घूम जाता है। 90 डिग्री घूमने पर ध्यान से देखना, ये समूह और ये समूह, दोनों समूह के मध्य जो दूरी है वो बढ़ जाती है। दोनों समूह के मध्य क्या बढ़ जाती है, दूरी बढ़ जाती है। यहां पर ही तो ध्यान से देखना, आगे किस प्रकार से संरचना होगी। इसको थोड़ा छोटा बनाते हैं, इसको मैं थोड़ा छोटा बनाता हूं, ध्यान से देखना। एक समूह यहां पर जुड़ा हुआ है, ये। अब यहां पर क्या होगा, 90 डिग्री घूम जाएगा, 90 डिग्री। एक दो पैनल, बाई पैनल है तो एक पैनल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री घूम जाएगा। तो ये तो है जैसा का जैसा बनेगा, इस प्रकार से, इस प्रकार से बनेगा। ये तो जैसा का जैसा बना लेगा। आगे ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, ये 90 डिग्री घूमेगा। 90 डिग्री घूमने का मतलब है, जैसे बात पहले ये संरचना है, ये इस प्रकार की संरचना है। अब ये क्या करेगा, ये ऐसे घूम जाएगा 90 डिग्री। मतलब जो एक, देखो ध्यान से देखना, यहां पर क्या जुड़े हुए, समूह जुड़े हुए, इन दोनों पर क्या जुड़े हुए, समूह जुड़े हुए। तो एक तो क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर हो जाएगा, एक समूह तो ऊपर की ओर हो जाएगा, और एक समूह क्या हो जाएगा, नीचे की ओर हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, ऊपर वाले को मैं इस प्रकार से लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। आपको ऊपर वाला इस प्रकार से दर्शाना है। यहां पर क्या जुड़ा हुआ है, यहां पर जुड़ा हुआ एनोड, और नीचे वाले को आपको डैश डैश इस प्रकार से दिखाना है। ये नीचे वाला है, यहां पर क्या जुड़ा हुआ है,
सी डबल बॉन्ड ओ, लोन पेयर पर क्या है, बेंजीन है। लोन पेयर पर क्या है, सॉरी ऑक्सीजन पर क्या है, यहाँ पर लोन पेयर है। ऑक्सीजन पर आपको क्या नजर आ रहा है, लोन पेयर नजर आ रहा है। ये इस प्रकार के सिस्टम है। इसको तो बोलते हैं ऊपर वाला, ऊपर वाला मतलब ये, और इसको क्या बोलते हैं, नीचे वाला, नीचे वाला समूह। अब ध्यान से देखो, अब इसको मैं क्या रख दूं, कोई किसी दर्पण के सामने रख दूं। इसको किसके सामने रख दूं, दर्पण के सामने रख दूं। तो दर्पण के सामने रखने पर क्या होता है, दर्पण के सामने रखने पर क्या होता है, इसको ध्यान से देखो। दर्पण के सामने रखने पर इस प्रकार से बनेगी। इसको थोड़ा ढंग से बना लेना कॉपी में। ये बेंजीन है, यहां पर तो क्या जुड़ा हुआ है, NO2 जुड़ा हुआ है, और ऑक्सीजन पर आपको क्या नजर आ रहा है, लोन पेयर नजर आ रहे हैं। और यहां पर क्या जुड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन पर क्या लोन पेयर है, ये OH। ऑक्सीजन पर आपको क्या बनाना, लोन पेयर बनाना। ये दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण के सामने रखने पर इस प्रकार की संरचना बनेगी। और दर्पण के सामने रखने पर इसको बोलते हैं दर्पण प्रतिबिंब प्रकाशिक समानता। क्या बोलते हैं, दर्पण प्रतिबिंब प्रकाशिक समानता। दर्पण प्रतिबिंब प्रकाशिक समानता, प्रकाशिक समानता। ये आपका पॉइंट नंबर फर्स्ट हो गया। इसके बाद सेकंड लगा लेना एल्केन। एल्केन देखो ये ऊपर और नीचे का मतलब क्या है, ये तो NO2 आपको ऊपर नीचे आ रहा है, और ये आपको कौन सा नजर आ रहा है, नीचे नीचे नीचे। तो नीचे वाला मतलब ये तो आगे आ जाएगा इस प्रकार से, ऊपर वाला तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आगे आ जाएगा, और ये तो नीचे ये पीछे चला जाएगा। यहाँ पर ये तो है ना, आपको ये दिखाई दे रहा है, ये तो आगे दिखाई देगा, और ये जो समूह दिखाई दे रहा है ये यहाँ पर पीछे दिखाई देगा इसके, इस प्रकार से। देखो पहले क्या था, इस प्रकार से था। अब ध्यान से देखना, ये वाला और ये इधर दोनों तरफ समूह जुड़े हुए हैं, एक तो आपको ये दिखाई दे रहा है और एक ये दिखाई दे रहा है। ये तो क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा, इस प्रकार से। इस प्रकार से NO2 आगे आ जाएगा, और C डबल बॉन्ड O और OH क्या आ जाएगा, पीछे चला जाएगा, इस प्रकार से। इसमें एक और एल्केन लगाओ, नेक्स्ट साइड लगाओ एल्केन। ऐसे यौगिक जिनमें लगातार पाई बंद पाए जाए एल्केन कहलाते हैं। ऐसे यौगिक जिनमें लगातार पाई बंद पाए जाए, ऐसे यौगिक जिनमें, ऐसे यौगिक जिनमें लगातार पाई बंद पाए जाए, पाई बंद पाए जाए, पाए जाए, एल्केन कहलाते हैं, एल्केन कहलाते हैं। एल्केन के बारे में आप लिख लिया, अब देखते हैं इसको।
ध्यान से देखना, लगातार क्या जा रहा है, पाइपलाइन पाया जा रहा है। इधर क्या कोई समूह जुड़ा हुआ है, इधर भी क्या जुड़ा हुआ कोई समूह, इधर ए और इधर बी, इधर ए और इधर बी क्या समूह जुड़ा। अब ध्यान से देखना, ये आपको क्या नजर आ रही है सर, एल के नजर आ रही है। अब इसको मैं दो बराबर भागों में काट दूं, इस प्रकार से, इस प्रकार से मैं क्या काट दूं, दो बराबर भागों में काट दूं इसको इस प्रकार से। तो ध्यान से देखना, क्या दोनों भाग आपको समान नजर आ रहे हैं, बिल्कुल सर दोनों भाग हमको क्या नजर आएंगे, समान नजर आएंगे। तो इसमें क्या पाई जाती है सर, समिति पाई जाती है, और इसमें समिति पाई जाती है। तो ये जो अणु है, या ये यौगिक है, वो क्या नहीं देता, प्रकाशिक समानता नहीं देता है। तो इसमें नीचे आप लिखो, नीचे एरो लगा के लिखना, इसमें आप इस प्रकार से एरो लगा के लिखना, इस प्रकार से एरो लगा के इसमें लिखो, इसमें आप लिखना प्रारंभ करो। ये अणु समिति है, 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 जिससे ये अणु प्रकाशिक समानता नहीं देता है, जिससे ये अणु प्रकाशिक समानता नहीं देता है, जिससे ये अणु क्या नहीं देता है, प्रकाशिक समानता नहीं देता है, जिससे ये अणु क्या नहीं देता, प्रकाशिक समानता नहीं देता है। आगे लिखना, इसमें आगे लिखना, अणु में असमिति दर्शाने के लिए, अणु में असमिति दर्शाने के लिए अणु में बड़े समूह जोड़ते हैं। अणु में क्या जोड़ते हैं, अणु में असमिति दर्शाने के लिए अणु में बड़े समूह जोड़ते हैं। अब देखते हैं किस प्रकार से जोड़ते हैं। ये लो, अणु में क्या जोड़ देंगे, बड़े समूह जोड़ देंगे। तो अणु में जोड़ो बड़े समूह, इधर क्या जोड़ दूं मैं, CH3 और इधर हाइड्रोजन, इधर क्या जोड़ दूं, इधर CH3 तो इधर हाइड्रोजन और इधर CH3। अब इनमें वही घटना घटेगी, 90 डिग्री पर घूम जाएगा। इसमें देखो पाइबंद तो घूमेगा नहीं, पाइबंद तो घूमेगा नहीं, यहाँ पर कौन घूमेगा, फिर ये घूमेगा, यहाँ तक नहीं घूमेगा, लेकिन यहाँ पर ये दोनों घूम जाएंगे, ये दोनों घूम जाएंगे, तो यहाँ पर प्रतिकर्षण बल क्या लगेगा, कम लगेगा। तो 90 डिग्री घूमने पर 90 डिग्री क्या करें, घुमा रहे, तो यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से देखना, घड़ी की दिशा में घुमा रहे हैं इसको, घड़ी की दिशा में घूम रहा है, ये CH3, ये। अब ये क्या दे रहा है, समिति अणु, कैसा अणु है, असमिति अणु, असमिति अणु। आगे ध्यान से देख, अब इसको मैं क्या रख दूं, दर्पण प्रतिबिंब के सामने रख दूं, दर्पण के सामने रख दूं, किसके सामने रख दूं, दर्पण के सामने रख दूं। तो दर्पण के सामने रखने पर किस प्रकार की संरचना बनेगी, इसको आपको ध्यान से देखना। CH3 ये हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड CH2, यस, इसको बोलते हैं दर्पण प्रतिबिंब प्रकाशिक समानता, दर्पण प्रतिबिंब प्रकाशिक समानता, प्रकाशिक समानता।